Hello student, good morning to all. Now start chemistry. और कल डाउट क्लास था तो मैं आपको डाउट ले भी नहीं पाया ड्यू टू सम पर्सनल रीजन. ओके, तो नाउ स्टार्ट. मैं आपको ग्रुप नंबर एस ब्लॉक का और पी ब्लॉक का एंड किया हूँ इंट्रोडक्शन में. अल्कली और अल्कलाइन और ग्रुप नंबर 13 to 18 मैं आपको एंड किया था. नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके ना, राइट डाउन हेडिंग लिखो इंट्रोडक्शन ऑफ डी ब्लॉक. इंट्रोडक्शन ऑफ डी ब्लॉक. इंट्रोडक्शन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट. इंट्रोडक्शन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट. राइट डाउन हेडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. मैं आपको बता दूं कि कल संडे को जो आपसे पहले बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं उनका कल पेपर हुआ था. बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ लाए हैं, तो आपका भी एग्जाम होगा और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी पे होगा. और आप मटेरियल भी ले लीजिए क्योंकि पहला बार जो टेस्ट होगा इसी मटेरियल से आएगा. ये जो आपका मटेरियल है इसी से आएगा. ठीक है, तो ये नहीं कि मटेरियल लेना जरूरी है, मैं इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा आपको. बरोबर है क्या? मान लो कोई नहीं आ सकता है, लेकिन हाँ इसके एक कंडीशन भी है, शायद 25% सबमिट करने हैं तब ये प्रोवाइड किए जाते हैं. मे भी ये 25% आपको सबमिट करके शायद लेने हैं. तो मैं नहीं बोलूँगा आप रिस्ट्रिक्शन लो, बट क्वेश्चन इसी से आएंगे. ठीक है, कितना फी जमा करना नहीं वो मैनेजमेंट का काम है. तो अगर मैं बोलूँ तो ये मटेरियल मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा जो अगर नहीं आ सकते हैं. ठीक है, तो उसी से आपको प्रिपेयर करना है. तो उसमें इसमें जो मटेरियल है उसमें डे 1, डे 2, डे 3 है, ऐसे है. तो डे 1, डे 2, 3 के अनुसार सभी हम चलेंगे. बराबर है क्या? डे 1, डे 2, डे 3 के अनुसार चलेंगे. अभी पहले हम जितने भी बेसिक्स पॉइंट है, क्योंकि अभी बेसिक्स चीज चल रहे हैं, वो हम पहले सीखेंगे. तो हमारा आज का हेडिंग है इंट्रोडक्शन ऑफ डी ब्लॉक. ओके ना, तो डी ब्लॉक अगर हम स्टार्ट करते हैं तो डी ब्लॉक आपको मालूम है कि ये एस ब्लॉक होता है. एस ब्लॉक में दो होता है, अल्कली और अल्कलाइन. डी ब्लॉक कुछ यहां से स्टार्ट होता है और इधर हो जाता है पी ब्लॉक. तो डी ब्लॉक यहां से स्टार्ट होता है, जिसे बेटा मांगे कार सीए. सीए के बाद आपका डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है. ह ली ना की रब से फरियाद. आपका यहां से डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा. कैल्शियम के बाद पहला डी ब्लॉक स्टार्ट होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम. राइट डाउन करना. मैग्नीज, ये केवल डी वाला लिखना आप, मैग्नीज. ठीक है, Fe, CO, Na, कॉपर, जिंक. बराबर है क्या? स्कैंडियम टू जिंक. स्कैंडियम के नीचे होता है वाइट्रियम, वाइट्रियम के नीचे होता है लैंथनम, और लैंथनम के नीचे होता है एक्टनम. वाइट्रियम, लैंथनम और एक्टनम. टी जिरकोनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम और रदरफोर्डियम आरएफ. भी भाई नवाब था टीए. भाई नवाब था डी, भाई नवाब था डीवी. क्रोमोटंगस्टन, क्रोमोटंगस्टन, क्रोमोटंगस्टन एसजी. सारे नाम याद करने को जरूरी नहीं है, मैं बताऊंगा जितना याद करना है. एफ एमएन टीसीआरई, एमएन में टीसी एमएन के नीचे टीसी,
टीसी के नीचे RE, RE के नीचे BH। बराबर है। Fe, RU, OS, HS, RH, IR, MT, NPD, PT, कॉपर, सिल्वर, AU, RG, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, कोपर्नियम। तो ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, लास्ट वाला नहीं भी याद रहे तो चलेगा, बराबर है क्या? लास्ट वाला जो 7th पीरियड में एलिमेंट्स है वो अगर नहीं भी रहे तो चलेगा, नहीं भी याद रहे तो चलेगा। ये लास्ट वाला जो है, ये वाला, ये 4th पीरियड वाला, सॉरी 7th पीरियड वाला, अगर आपको नहीं भी याद रहे तो चलता है। दैट इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। ये ग्रुप नंबर होता है, ग्रुप नंबर 3, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 9, ग्रुप नंबर 10, ग्रुप नंबर 11, और दिस वन इज लास्ट, ग्रुप नंबर 12। ओके, तो सॉरी, ग्रुप नंबर 3 से कहां तक होता है? 3 से 12 तक होता है। ठीक है, थोड़ा मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं क्योंकि और सारे पॉइंट्स लिखने हैं। तो ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो डी ब्लॉक विल बिलोंग्स टू फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 to 12। ओके, रोमन में इसको लिखते हैं 3rd A, सॉरी 3rd B, 4B, 5B, 6B, 7B, और इस तीनों को हम 8 लिखते हैं। 8A नहीं लिखते हैं और नहीं तो B लिखते हैं, केवल 8 लिखते हैं। क्यों ऐसा, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। इसको लिखते हैं 1st B और इसको लिखते हैं 2nd B। 1st A जो है वो अल्कली मेटल को बोलते हैं और 1st B जो है वो कॉपर वाले ग्रुप को बोलते हैं। ये जो है 2nd B, ये जिंक वाले को बोलते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इधर एस ब्लॉक वाले जितने एलिमेंट है वो एस वाले को हटा रहा हूं क्योंकि अभी लिखना है सर। अब इसको याद करने का तरीका हमें लिखना है, तो लिखो साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन, साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन। साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन, साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन। फेकोनिकू जिंक, फेकोनिकू जिंक, फेकोनिकू जिंक। साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन, फेकोनिकू जिंक। साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन, फेकोनिकू जिंक। ठीक है, अब ऐसे लिखना, स्कूटी, स्कूटी ला एक, स्कूटी एक ही में दोनों वर्ड आ जाएगा। स्कूटी SC, स्कूटी से SC से स्टार्ट होता है और लास्ट में Y आता है, तो स्कूटी LA से ला और AC से एक, स्कूटी ला एक। राइट डाउन कर लेना, स्पेस नहीं है इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं।
स्कूटी ला एक, लास्ट वाला नहीं भी याद रहे तो चलेगा, ओके ना। तो स्कूटी ला एक लिख लिए। इसका लिखना टी जरा हाफ, टी जरा हाफ, टी जरा हाफ। और आरएफ को बोला था रदरफोर्ड नियम, रदरफोर्ड ने इसको किया था। इस आरएफ का नाम है रदरफोर्ड नियम, इस एलिमेंट का नाम है रदरफोर्ड नियम। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम और रदरफोर्ड नियम। तो इसीलिए टी जरा हाफ रदरफोर्ड नियम ऐसे याद कर लेना है। टी जरा हाफ रदरफोर्ड नियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम और रदरफोर्ड नियम। स्कैंडियम, वाइट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनम। तो यहाँ लिख लो टी जरा, पहले लिखना सीखो फिर नाम हम देखेंगे। टी जरा हाफ रदरफोर्ड नियम, टी जरा हाफ रदरफोर्ड नियम, टी जरा हाफ रदरफोर्ड नियम। स्पॉट स्क्रीन क्या, टी जरा हाफ रदरफोर्ड। नेक्स्ट लिखना भाई नवाब था, भाई नवाब था। राइट डाउन करना, भाई नवाब था। डीबी, डीबी किसी का नाम रख लो आप। तो भाई नवाब था डीबी, भाई नवाब था। ठीक है, लिख लिए। अब ध्यान रखना, क्रोमा आप जानते हो, जाते होगे इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने, जैसे रिलायंस डिजिटल है वैसे क्रोमा भी है। तो क्रोमो, क्रोमो टंगस्टन, डब्ल्यू जो है वो टंगस्टन है। क्रोमो टंगस्टन एसजी, एसजी में कोई किसी का नाम रख लो आप, बट हम ज्यादा 3 पे फोकस करते हैं। क्रोमो टंगस्टन, क्रोमो टंगस्टन मतलब क्रोमा में टंगस्टन मिल रहा है, क्रोमो टंगस्टन। बराबर है। इस दोनों का हमारे पास नहीं है, यहां देखते हैं, इस तीनों का नहीं है। तीनों का आप बना के बताओगे मेरे को अच्छे, अच्छा वाला। ये आपका काम है, इस तीनों को बना के बताना एक के, ताकि अच्छे पे सेट हो जाए। मैं अभी तक नहीं बनाया हूं, इस तीनों को बनाना। ये ध्यान दो, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, डीएस, डीएस किसी का नाम रख लो, धर्मशिला। नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, डीएस धर्मशिला। नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। निकेल, पैडमियम, प्लेटिनम, डीएस। नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। और ये ऐसे याद करना है, सोना चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा, एजी सोना एयू एजी कॉपर, उल्टा याद कर लो। सोना चांदी तांबा, या ऐसा रख लो तांबा चांदी सोना राजी, तांबा चांदी सोना राजी। तांबा फिर सोना, सॉरी तांबा फिर सिल्वर और फिर सोना गोल्ड, कॉपर सिल्वर और गोल्ड राजी, आरजी। और ये तो ऐसे याद रहता है, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी, कोपर नियम, सीएन है ये, इसको कोपर नियम बोलते हैं, कोपर नियम। तो ये आपको याद रखना है। बाकी ये 3-4 आप बना के मेरे को बताओगे कि ये 3 ग्रुप का क्या होगा। बरोबर है। अब ध्यान दो, यहां से यहां आने के लिए एटॉमिक नंबर में 18 ऐड करते हैं प्लस 18, और यहां से यहां आने के लिए प्लस 32 ऐड करते हैं, और यहां से यहां आने के लिए प्लस 32 ऐड करते हैं। तो एटॉमिक नंबर आप किसी को समझ पाओगे? चलो, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन ये इसका आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर कितना से स्टार्ट होता है? 21, ब्लू से मैं लिख दे रहा हूं, 21 राइट डाउन कर लेना। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30। 30 इसका है तो 18 ऐड कर देंगे तो 48। 48 में 32 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 50। 50 में 32 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा सॉरी 50 कहाँ से होगा 48 शायद 80 हो जाएगा 80 और 32 112 ये 112 हो गया। तो आप ध्यान में रखोगे लेकिन ये कहां से कहां तक वैलिड है ये सबके लिए वैलिड है इसके लिए नहीं है। स्कैंडियम का होता है 21 और इसका होता है 39। इसका होता है 71 और इसका होता है 89। इसमें नहीं चलेगा। इसमें आपका क्या चल रहा है इसमें आपका चल रहा है +18 और यहां से यहां +18। आपको रीजन में समझा दूंगा ऐसा क्यों हो रहा है। 39 में 18 नहीं 39 में 32 जाएगा 57 एक्चुअली गलत लिख दिया 57 होता है 57 32 यहाँ पर हो जाएगा 32 बराबर है। तो ये जो है बॉक्स स्कैंडियम वाला के लिए चलेगा। स्कैंडियम वाला थोड़ा अलग से ध्यान रखना अदरवाइज इसमें 18 32 32 ऐड करना +18 +32 और +32 यहां से लेके यहां से लेके और यहां तक यही चलेगा +18 +32 और +32। ऐसा क्यों हो रहा है और इसमें ऐसा क्यों नहीं हो रहा तो मैं बताऊंगा। यहाँ ए ब्लॉक निकल के आता है तो आपको एटॉमिक नंबर निकालने आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं है ना हैव एनी प्रॉब्लम। चलो राइट डाउन क्वेश्चन करो बट आप ईमानदारी से देख के मत बताना जो मैं ट्रिक बताया हूं उस पे बनाना। लिखो x is atomic number of x is atomic number of x is atomic number of एबोव कोई देख के नहीं बनाएगा पीरियोडिक टेबल से एबोव एलिमेंट ऑफ सिल्वर एंड y is atomic number of below the element of silver. Find the value of x plus y divided by 8। चलो जल्दी से आंसर करो किसका आंसर सही आ रहा है। लैपटॉप का है आपको क्वेश्चन दिख रहा है थोड़ा सा नहीं दिख रहा आपको रुक जाओ। दिख रहा है क्वेश्चन ना x is atomic number of above the element of silver and y is atomic number of below the element of silver. Find the value of x plus y by 9 x plus y by 8 equal to what। आंसर बताओ किसी का अभी तक आंसर नहीं आया।
क्या आंसर आ रहा है? 13.5। आंसर इज 13.5। बराबर है ना? तो ये ट्रिक अगर मैं इसीलिए बताता हूं कि ये तुम कैसे यूज करोगे। बराबर है क्या? +18, मान लो सिल्वर ऐसे क्वेश्चन दे दिया, सिल्वर का हम एटॉमिक नंबर, सिल्वर के ऊपर वाला एटॉमिक नंबर, नीचे वाला एटॉमिक नंबर, तो एटलीस्ट इसका तो एटॉमिक नंबर हमें मालूम होता है ना, तो इसका मालूम चल जाएगा, इससे इसका मालूम चल जाएगा। तो ये ट्रिक से सबका हम एटॉमिक नंबर मालूम कर लेंगे। तो ट्रिक से एटॉमिक नंबर और ट्रिक से नाम भी हम याद कर लेते हैं। अभी अभी सिखाया सोना चांदी तांबा, तो इसका हो जाएगा 29 और इसमें जोड़ दो कितना, इसका होता है 47, इसमें 18 जोड़ ऐड करोगे तो ये 47 हो जाएगा। 47 में 32 ऐड करोगे तो 79 हो जाएगा ये। तो 79 डिवाइड बाई 29, एक्स रिप्रेजेंट किसको करेगा? कॉपर को। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। एक्स इज एटॉमिक नंबर अबव दी सिल्वर। एक्स जो है वो सिल्वर के ऊपर वाला का एटॉमिक नंबर है, यानी एक्स रिप्रेजेंट कॉपर, और कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। एंड y इज एटॉमिक नंबर बिलो दी सिल्वर, और y जो है एटॉमिक नंबर बिलो दी सिल्वर है, यानी y जो है वो किसको बता रहा है? सिल्वर, सॉरी गोल्ड को बता रहा है। और गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 79। अब यहां बोला है x प्लस वाई डिवाइड बाई 8 का वैल्यू क्या होगा? x बिलोंग्स टू 29 और y बिलोंग्स टू 79 डिवाइड बाई 8। कितना आंसर आ गया? 13.5। ओके, तो आजकल आपको मालूम होगा कि जेई के पैटर्न में सब्जेक्टिव इंटीजर टाइप के क्वेश्चन मेंस में आने लग गए। 5 क्वेश्चन जो है इंटीजर टाइप के आते हैं। तो इसी तरह से आता है यहाँ पर में भी इंटीजर उसमें आ गया, डेसिमल में आ गया, हालांकि डेसिमल में भी हम लिख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इंटीजर टाइप जेई में पूछा जाता है। तो ट्रिक याद रखोगे और नाम याद रखोगे। ओके ना? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, समझ में आया क्वेश्चन सबको? डू यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट? ओके, तो मैं धीरे धीरे अभी क्वेश्चन, अभी इंट्रोडक्शन पढ़ा लूंगा, तो धीरे धीरे आपको क्वेश्चन भी दूंगा, फिर डीपीपी भी दूंगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा समय के लिए वेट कर लो, सब कुछ होगा बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो ये आप ट्रिक लिख लिए होगे। अब ध्यान देना, ये रोमन वगैरह सब लिख लिए होगे, इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब ध्यान देना, डी ब्लॉक एलिमेंट को लिख लेना पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज also known as transition element, is also known as transition element. D block element is also known as transition element. First point is that why it is called transition element. तो हम लिखेंगे कि ये S और P के बीच में आता है। तो जो इसका प्रॉपर्टीज होता है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, वो S और P के बीच में लाई करता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज होता है वो S और P के इंटरमीडिएट में होता है, मतलब बीच में होता है। जैसे इसका ज्यादा हुआ तो इसका कम हुआ तो इसका बीच में होगा। तो ट्रांजिशन, नाम से ही क्लियर हो, ट्रांजिशन मतलब बीच में आने वाला। तो इसमें हम लिखेंगे व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इसको ट्रांजिशन इसलिए बोलते हैं कि इट्स प्रॉपर्टीज आर intermediate of S and P block element। इनका जो प्रॉपर्टीज होता है वो S और P के बीच में होता है। इस प्रॉपर्टी या इंटरमीडिएट ऑफ S and P ब्लॉक एलिमेंट। एक और बोला जाता है कि
ND, if ND has partial field, that is called ट्रांजिशन एलिमेंट। ये बोला जाता है कि अगर ND पार्शियल फील्ड होगा, इसका तो मीनिंग हमें समझ में आएगा नहीं कि ND है क्या, पार्शियल फील्ड का मीनिंग क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर D में 1 2, अब ये थोड़ी देर में सिखाऊंगा तुम्हें बनाने के लिए, ये जैसे इंट्रोडक्शन खत्म होगा यही स्टार्ट करूंगा आपको सिखाने के लिए। 3D 3D4 3D5 3D6 3D7, बट आप लिख लोगे, जब आप रिवाइज करोगे तो आपको ये चीजें जब सामने आएंगे तो आप तब समझ जाओगे। इसको पार्शियल फील्ड बोलते हैं, पार्शियल फील्ड बोलते हैं। अगर 3D10 हुआ तो फुल्ली फील्ड बोलते हैं। तो हम ट्रांजिशन एलिमेंट को दो टाइप से डिवाइड करते हैं, बराबर है क्या। पहला तो हमने बोल दिया कि ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज जो है S और P के बीच में लाई करता है। तो इट्स प्रॉपर्टीज लाई इन बिटवीन S एंड P, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। ये तो हमें समझ में आ गया होगा इसका प्रॉपर्टीज बोले तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। ये जो पॉइंट है इफ ND, अब ये थोड़े दिन में समझोगे ND क्या है, हैज पार्शियल फील्ड देन इट इज कॉल्ड, ये आप जब रिवाइज करोगे, जब मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बता दूंगा तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। पार्शियल फील्ड का मतलब होता है D में 1 to 9 होना चाहिए, D10 नहीं होना चाहिए, यानी जिसका D10 होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आता है। तो ये जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं उनमें से 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से नहीं जाने जाते हैं। यहाँ नोट डाल के लिखना, यहाँ आपको दिख रहा होगा, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, पार्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि डी ब्लॉक का नहीं है। ये जो तीनों है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है लेकिन डी ब्लॉक के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन नहीं बोलते, इस 3 को छोड़ के। ये 3 जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आता है। तो अगर आपके पास स्टेटमेंट आए कि क्या ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, आप बोलोगे नो। उसमें 3 जो है, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी इज नॉट ए पार्ट ऑफ डी ब्लॉक बट इट इज ए पार्ट ऑफ, सॉरी, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट बट इट इज ए पार्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके ना। तो आप इस स्टेटमेंट को राइट डाउन कर लेना कि जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। बात रहा क्यों, हम इसमें लिख देंगे इट हैज ND10 फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब बात रहा ये कि व्हाट इज ND10 फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये हम क्या होता है। तो रीजन लिख लो, थोड़े दिन के बाद आप सीख लोगे, जब तो सीखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब आप रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में वो 3D10, ये 3D10 है, 3D10 फुलफिल्ड क्यों बोला गया है और ये इनको क्यों बोला गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। नॉट व्हाइट इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो उसका ये रीजन है। तो रीजन आप कुछ दिन के बाद समझोगे, ठीक है। कुछ दिन के बाद मतलब आज अगर खत्म होता है ये ब्लॉक तो उसके बाद हम आपको कॉन्फ़िगरेशन बताना स्टार्ट करेंगे, बराबर है क्या। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। क्या हुआ क्लियर कि डी ब्लॉक को एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं और जिसका डी पूरा भरा होता है उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। पूरा भरा होने का मतलब वो
फुलफिल्ड है, बोलो। ट्रांजिशन एलिमेंट उसको बोला जाता है जिसका प्रॉपर्टीज एस और पी के बीच में आता है, बोलो। ट्रांजिशन एलिमेंट उसको बोला जाता है जिसका प्रॉपर्टीज एस एंड पी के इंटरमीडिएट में आता है, ओके। और ट्रांजिशन एलिमेंट उसको बोला जाता है जिसमें डी 1 से 1 to 9 फिलअप होता है। अगर डी में पूरा भरा हुआ है तो पूरा भरा हुआ कब बोलेंगे, जब डी में 10 इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब 10 डी 10 होगा तो हम बोलेंगे फुलफिल्ड है, तो हम डी 10 को फुलफिल्ड बोलेंगे और उस समय बोलेंगे वो एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ओके ना। तो क्लियर हो गया होगा। अगर डी में 10 होता है तो उसको हम फुलफिल्ड बोलते हैं, ये मैं सिखा दूंगा कॉन्फ़िगरेशन में, बट यहां के लिए इतना आप ध्यान में रखोगे, बरोबर है। अब ध्यान देना आगे, ये जो होता है पीरियड नंबर 4 होता है, पीरियड नंबर 4 होता है, यानी डी ब्लॉक विल स्टार्ट फ्रॉम पीरियड नंबर 4। ये पीरियड नंबर 5 होता है, पीरियड नंबर 5, ये पीरियड नंबर 6 होता है, पीरियड नंबर 6, और ये पीरियड नंबर 7 होता है, ओके ना। नाउ इसको जो है हम स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम टू जिंक यानी 21 to 30, 21 to 30 इसको हम बोलते हैं यहां से लेके यहां तक फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट इनर, सॉरी इनर रखो, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। यानी स्कैंडियम टू जिंक इज नोन एज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसको एक और नाम से हम जानते हैं, दैट इज नोन एज 3D सीरीज, 3D सीरीज। और ये देखा गया है कि डी ब्लॉक में मैक्सिमम मेटल ही होते हैं, बरोबर है क्या, मैक्सिमम मेटल ही होते हैं। तो यहां पर हमने स्कैंडियम टू जिंक में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं और 3D सीरीज बोलते हैं, ओके। नाउ वाइट्रियम टू कैडमियम, वाइट्रियम टू कैडमियम 39 to 48 इज नोन एज सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं सेकेंड TS, इसको लिख रहा हूं सेकेंड, लिख दे रहा हूं ट्रांजिशन सीरीज, इसको बोलते हैं 4D सीरीज। अब बात रहा 3D सीरीज और 4D सीरीज क्यों बोलते हैं, तो इसका लॉजिक है, तो ये हम तुम्हें जब कॉन्फ़िगरेशन सिखाएंगे तब बताएंगे कि व्हाई इट इज कॉल्ड 3D सीरीज। तो इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन 3D सबसेल। तो आगे हम पढ़ने वाले कि सबसेल क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा। तो अगर तुमसे कोई पूछे व्हाई इट इज कॉल्ड 3D सीरीज, तो बस इतना ही बोलना कि अभी हमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं मालूम है, अभी हमने लिखा है केवल, बरोबर है क्या, कुछ दिन बाद हम सीखने वाले हैं। तो व्हाई इट इज कॉल्ड 3D सीरीज, क्या बोलोगे, कॉन्फ़िगरेशन नहीं मालूम है, तब तक नहीं मालूम है, तब तक ये बोलोगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन 3D सबसेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन 3D सबसेल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 3D सीरीज। लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन 4D सबसेल, 4D सबसेल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 4D सीरीज, बरोबर है ना। लैंथनम, दैट इज कॉल्ड लैंथनम टू मर्क्यूरी, लैंथनम टू मर्क्यूरी 57 to 80, लैंथनम टू मर्क्यूरी, इट इज नोन एज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। और इसको हम 5D सीरीज के नाम से जानेंगे,
5D series. What is called 5D series? Last electron filled in 5D series. Last electron filled in 5D series. Sorry, 5D subcell. अब 5D सबसेल क्या होता है आप कॉन्फ़िगरेशन जानने के बाद ही जानेंगे, बरोबर है क्या? तो अब लास्ट बच गया एक, लास्ट ये है एक्टिनम 2 कोपर्नियम Cn 892112. It is known as fourth transition series. Fourth transition series. That is known as fourth transition series. बराबर है क्या? इसको अब एक और किस नाम से जानेंगे? इसको हम जानेंगे 6D सीरीज. 6D सीरीज क्यों? लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन सबको वीडियो ऑडियो आ रहा है ना? कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये रुक गया था. सबको वीडियो ऑडियो आ रहा है? यस और नो? वीडियो ऑडियो सबको? यस स्टूडेंट, डू यू अंडरस्टैंड? सॉरी, क्या आप सुन पा रहे हैं? आपको ऑडियो और वीडियो क्लियर सुनाई दे रहा है? बिकॉज हियर सम टेक्निकल प्रॉब्लम. ओके, आप राइट डाउन कर लीजिए. यहाँ कुछ टेक्निकल इश्यू के वजह से प्रॉब्लम आ गए थे, तो आप राइट डाउन कीजिएगा. यहां से मैं स्टार्ट कर दे रहा हूं. स्कैंडियम टू जिंक इज नोन एज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज. ओके ना? थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा. बराबर है क्या? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज बोलते हैं. क्यों 3D सीरीज बोलते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन 3D सबसेल. वाइट्रियम टू कैडमियम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज. सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज इसको हम 4D सीरीज बोलते हैं. वाइट इज ओहो 4D सीरीज. लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन 4D सबसेल. लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन 4D सबसेल. लैंथेनम टू मर्क्यूरी इज नोन एज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. लैंथेनम टू मर्क्यूरी इज नोन एज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. 5D भी बोलते हैं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन 5D सबसेल. ये वाला लिख लेना आप. एक्टिनम टू कोपर्नियम इज नोन एज फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज. फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. बराबर है? इसको 6D बोलते हैं. 3D, 4D, 5D, 6D. तो मैं अगर शॉर्ट में लिखूं इसको, शॉर्ट में कैसे चलेगा? इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D बोलते हैं. इसको सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं और 4D बोलते हैं. इसको थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं और 5D बोलते हैं. इसको फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं और 6D बोलते हैं. बराबर है? तो ये आप याद रखोगे. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. थर्ड, 4, 5, 6 अलग से लिखने के साथ साथ ये भी लिख लेना आप कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज,
एडजस्ट है, सारे दिख रहे हैं तुम्हें अब। कैमरा एडजस्ट है। ज्ञात्री शिंदे, सॉरी श्रद्धा। स्क्रीन नॉट क्लियर क्या? वो नेटवर्क इशू आ रहे हैं। आप ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नेटवर्क इशू आ रहे हैं। ओके, अब इतना लिख लो, इतना ही